श्री राम जय जय राम। षष्ठम सर्ग में हमने बात की कि इक्ष्वाकु वंश के राजा दशरथ जब वे राजा थे तो प्रजा कैसी थी। आगे बात करते हैं। 7वां सर्ग। तस्या मात्या गुणैरासन् निक्ष्वाको सुमहात्मनः मंत्रज्ञाश्चेङ्गितज्ञाश्च नित्यं प्रियहिते रताः अष्टौ बभूवुर्वीर्यवीरस्य तस्या मात्या यशस्विनः शुचयश्चानुरक्ताश्च राजकृत्येषु नित्यशः। इक्ष्वाकु वंशी वीर महामना महाराज दशरथ के मंत्री जनोचित गुणों से संपन्न 8 मंत्री थे जो मंत्र के तत्व को जानने वाले थे और बाहरी चेष्टा देखकर ही मन के भाव को समझ लेने वाले थे। अर्थात वे मंत्र दृष्टा थे। मंत्र दृष्टा न कहे तो मंत्रों के अर्थ को जानने वाले, केवल मंत्र नहीं मंत्रों के अर्थों सहित मंत्रों को जानने वाले, सामुद्रिक शास्त्र के ज्ञाता, हाथ पैर की चेष्टाओं को देखकर ही मन के भाव को जान लेने वाले। वह सदा ही राजा के प्रिय एवं हित में लगे रहते थे, इसलिए उनका यश बहुत फैला हुआ था। वह सभी शुद्ध आचार विचार से युक्त थे, राजकीय कार्यों में निरंतर संलग्न रहते थे। आगे कहते हैं महाराज, दृष्टिजर्यन्तो विजयः सुराष्ट्रो राष्ट्रवर्धनः अकोपो धर्मपालश्च सुमंत्रश्चाष्टमोऽर्थवित्। उनके नाम इस प्रकार है। दृष्टि, जयंत विजयः, सुराष्ट्र राष्ट्रवर्धन अकोप धर्मपाल और 8वें है सुमंत्र। जो अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे। ऋत्विजौ द्वावभिमतौ तस्यास्तामृषिषत्तमौ वसिष्ठो वामदेवश्च मणिमन्त्रिणश्च तथा परे सुयज्ञोऽप्यथ जाबालिः काश्यपोऽप्यथ गौतमः मार्कण्डेयस्तु दीर्घायुस्तथा कात्यायनो द्विजः। महर्षियों में श्रेष्ठतम वशिष्ठ और वामदेव। ये 2 महर्षि राजा के माननीय ऋत्विज पुरोहित थे। महाराज दशरथ के 2 पुरोहित थे, वशिष्ठ और वामदेव। इनके सिवा सुयज्ञ, जाबाली, काश्यप, गौतम, मार्कंडेय और कात्यायन महाराज के मंत्री थे। एतैर्ब्रह्मर्षिभिर्नित्यं ऋत्विजस्तस्य पौर्वकाः विद्या विनीता ह्रीमन्तः कुशला नियतेन्द्रियाः श्रीमन्तश्च महात्मानः शस्त्रज्ञा दृढविक्रमाः कीर्तिमन्तः प्रणिहिता कथावचनकारिणः तेजक्षमा यशः प्राप्ता स्मितपूर्वाभिभाषिणः क्रोधात् कामार्थहेतोर्वा
न ब्रूयुरनृतं वचः। कहते हैं महाराज, इन ब्रह्मर्षियों के साथ राजा के पूर्व परंपरागत ऋत्विज भी सदा मंत्री का कार्य करते थे। वह सब के अर्थात ब्रह्मर्षियों के होते हुए भी जो कुल परंपरा के ऋषि थे, कुल परंपरा के आचार्य थे, ऋत्विक थे, वह भी साथ में ही रहते थे। नए विद्वान लोगों का ग्रहण करने के बाद पुराने कुल परंपरा से आते हुए ऋत्विजों का त्याग नहीं करना चाहिए। वह सबके सब विद्वान होने के कारण विनयशील, सलज्ज, कार्यकुशल, जितेंद्रिय, श्रेय संपन्न, महात्मा, शास्त्र विद्या के ज्ञाता, सुदृढ़, पराक्रमी, यशस्वी, समस्त राजकार्यों में सावधान, राजा की आज्ञा के अनुसार कार्य करने वाले, तेजस्वी, क्षमाशील, कीर्तिमान तथा मुस्कुराकर बात करने वाले थे। वह कभी काम, क्रोध और स्वार्थ के वशीभूत होकर झूठ नहीं बोलते थे। तेषामविदितं किंचित स्वेषु नास्ति परेषु वा क्रियमाणं कृतं वापि चारेणापि चिकीर्षितं कुशला व्यवहारेषु सौहृदेषु परीक्षिताः प्राप्तकालं यथा दंडं धारयेयुः सुतेष्वपि। अपने या शत्रु पक्ष के राजाओं की कोई भी बात उनसे छिपी नहीं रहती थी। दूसरे राजा क्या करते हैं, क्या कर चुके हैं और क्या करना चाहते हैं, ये सभी बातें गुप्तचरों द्वारा उन्हें मालूम रहती थी। कुशला व्यवहारेषु, वह सभी व्यवहार कुशल थे। उनके सौहार्द की अनेक अवसरों पर परीक्षा ली जा चुकी थी। वह मौका पड़ने पर अपने पुत्र को भी उचित दंड देने में भी नहीं हिचकिचाते थे। अर्थात ज्ञान के साथ व्यवहार कुशलता भी आनी चाहिए। महाराज, व्यवहार कुशलता नहीं होती, वो समाज में कीर्ति नहीं प्राप्त करता, वह समाज में आदर नहीं प्राप्त करता है। कहते हैं महाराज आगे, कोश संग्रहणे युक्ता बलस्य चक्रहे परिग्रहे अहितं चापि पुरुषं न हिंस्युर न विदूषकम। वीराश्च नियतोत्साहा राजशास्त्रमनुष्ठिताः शुचीनां रक्षितारश्च नित्यं विषयवासिनां। कोश के संचय तथा चतुरंगिणी सेना के संग्रह में सदा लगे रहते थे। शत्रु ने भी यदि अपराध न किया हो तो वह उसकी हिंसा नहीं करते थे। उन सब में सदा शौर्य एवं उत्साह भरा रहता था। वह राजनीति के अनुसार कार्य करते तथा अपने राज्य के भीतर रहने वाले सत्पुरुषों की सदा रक्षा करते थे। ब्रह्म क्षत्र महिंसन्नतस् ते कोशं समपूरयन् सुतीक्ष्णदण्डा सम्प्रेक्ष्य पुरुषस्य बलाबलं शुचीनामेकबुद्धीनां सर्वेषां सम्प्रजानतां नासीत् पुरे वा राष्ट्रे वा मृषावादी नरः क्वचिन्न दुष्टस्तत्रासीत् परदार रतिर्नरः प्रशांतं सर्वमेवासीद् राष्ट्रं पुरवरं च तत्। ब्राह्मणों और क्षत्रियों को कष्ट न पहुंचाकर न्यायोचित धन से राजा का खजाना भरते थे। वह अपराधी पुरुष के बलाबल को देखकर उसके प्रति तीक्ष्ण अथवा मृदु दंड का प्रयोग करते थे। महाराज, आज तो ऐसे नियम हो गए हैं कि सामने वाला कैसा है, वह उस दंड को सहन करने के लिए कितना सक्षम है, वो देखा ही नहीं जाता। यही लिखा है, यही दिया जाएगा। आजकल तो महाराज क्या क्या दंड हो रहे हैं। न्यायाधीश भगवान स्वयं को भगवान समझकर कुछ भी न्याय दे रहा है, कुछ भी बोलता है। कहने को स्त्रियों को भ्रष्ट करने के लिए जो जो कुछ हो सकता है वो आज भारत की न्यायशाला कर रही है। कह रही है जो उस लड़की के पेट में गर्भ है वो किसका है, यह जानने का अधिकार भी पुरुष को नहीं है। उस पर प्रश्न करने का अधिकार पुरुष पर नहीं है। माननीय
ये लोक में माननीय जो उच्च न्यायालय है उसने ऐसा वक्तव्य दिया है। बोलो क्या ही कहना महाराज। आज तो उन सब के भाव शुद्ध और विचार एक थे। उनकी जानकारी में अयोध्यापुरी तथा अथवा कौशल राज्य के भीतर कहीं भी एक भी मनुष्य ऐसा नहीं था जो मिथ्यावादी, दुष्ट और परस्त्री लंपट हो। संपूर्ण राष्ट्र और नगर में पूर्ण शांति छाई रहती थी। सुवाससः सुवेशाश्च ते च सर्वे शुचिव्रताः हितार्थाश्च नरेन्द्रस्य जाग्रतो नय चक्षुषा गुरोर्गुणगृहीताश्च प्रख्याताश्च पराक्रमैः विदेशेष्वपि विज्ञाताः सर्वतो बुद्धिनिश्चयाः। उन मंत्रियों के वस्त्र और वेश स्वच्छ एवं सुंदर होते थे। वह उत्तम व्रत का पालन करने वाले तथा राजा के हितैषी थे। नीति रूपी नेत्रों से देखते हुए सदा सजग रहते थे। अपने गुणों के कारण वह सभी मंत्री गुरुतुल्य समादरणीय राजा के अनुग्रह पात्र थे। अपने पराक्रम के कारण उनकी सर्वत्र ख्याति थी। विदेशों में भी सब लोग उन्हें जानते थे। वह सभी बातों में बुद्धि द्वारा भली भांति विचार करके किसी निश्चय पर पहुँचते थे। अभी तो गुणवंतश्च न चासन गुणवर्जिताः संधि विग्रह तत्वज्ञाः प्रकृत्या संपदान्विताः मंत्र संवरणे शक्ता सूक्ष्मा सुबुद्धिषु नीतिशास्त्र विशेषज्ञाः सततम प्रियवादिनः। समस्त देशों और कालों में वे गुणवान ही सिद्ध होते थे, गुणहीन नहीं। अर्थात उनकी बुद्धि इस प्रकार थी कि सभी कालों की बुद्धि उनमें थी। भूत भविष्य वर्तमान सबका ध्यान रखने वाले, सबको समझने वाले, देखने वाले, संधि और विग्रह के उपयोग और अवसर का उन्हें अच्छी तरह ज्ञान था। वह स्वभाव से ही संपत्तिशाली थे, दैवी संपत्ति से युक्त थे। उनमें राजकीय मंत्रणा को गुप्त रखने की पूर्ण शक्ति थी। वह सूक्ष्म विषय का विचार करने में कुशल थे। नीति शास्त्र में उनकी विशेष जानकारी थी। वह सदा ही प्रिय लगने वाली बातें बोलते थे। ईदृशैस्तैरमात्यैश्च राजा दशरथो नघः उपपन्नो गुणोपेतैरन्वशासद वसुंधरा। ऐसे गुणवान महामंत्रियों के साथ रहकर निष्पाप राजा दशरथ उस भूमंडल का शासन करते थे। अवेक्षमाणश्चारेण प्रजाधर्मेण रक्षयन् प्रजानां पालनं कुर्वन् न धर्मं परिवर्जयन् विश्रुतश्रीषु लोकेषु वदान्यः सत्यसंगरः स तत्र पुरुषव्याघ्रः शशास पृथ्वीमिमां। वह गुप्तचरों के द्वारा अपने और शत्रु राज्य के वृत्तांतों पर दृष्टि रखते थे। प्रजा का धर्मपूर्वक पालन करते थे तथा प्रजा पालन करते हुए अधर्म से दूर ही रहते थे। विश्रुति उनकी तीनों लोकों में प्रसिद्धि थी। वह उदार और सत्य प्रतिज्ञ थे। पुरुष सिंह राजा दशरथ अयोध्या में ही रहकर इस पृथ्वी का शासन करते थे। नाध्यगच्छद्विशिष्टं वा तुल्यं वा शत्रुमात्मनः मित्रवान् नतसामन्तः प्रतापहत कंटकः शशास जगदराजा पृथ्वी देवपतिर्यथा। उन्हें कभी अपने से बड़ा अथवा अपने समान भी कोई शत्रु नहीं मिला। उनके मित्रों की संख्या बहुत थी। सभी सामंत उनके चरणों में मस्तक झुकाते थे। उनके प्रताप से राज्य के सारे कंटक अर्थात शत्रु आदि चोर आदि नष्ट हो गए। जैसे देवराज इंद्र स्वर्ग में रहकर तीनों लोकों का पालन करते थे, उसी प्रकार राजा दशरथ अयोध्या में रहकर संपूर्ण जगत का शासन करते थे। तैर्मंत्रिभिर्मंत्रहिते निवेष्टैर् वृतोनुरुक्तैः कुशलैः समर्थैः
सपार्थिवो दीप्तिमवापयुक्तस्तेजोमयैर्गोभिरीवोदितोर्कः। उनके मंत्री मंत्रणा को गुप्त रखने तथा राज्य के हित साधने में संलग्न रहते थे। वह राजा के प्रति अनुरक्त, कार्यकुशल और शक्तिशाली थे। जैसे सूर्य अपनी तेजोमयी किरणों के साथ उदित होकर प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार राजा दशरथ उन तेजस्वी मंत्रियों से घिरे रहकर भी बड़ी शोभा पाते थे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे सप्तम सर्गः अष्टम सर्गः। बोलो श्री रामचंद्र की जय। तस्य तैवं प्रभावस्य धर्मज्ञस्य महात्मनः सुतार्थं तप्यमानस्य नासीद् वंशकर सुतः चिन्तयानस्य तस्यैवं बुद्धिरासीन् महात्मनः सुतार्थं वाजिमेधेन किमर्थं न जिजाम्यहम्। संपूर्ण धर्मों को जानने वाले महात्मा राजा दशरथ ऐसे प्रभावशाली होते हुए भी पुत्र के लिए सदा चिंतित रहते थे। उनके वंश को चलाने वाला कोई पुत्र नहीं था। उसके लिए चिंता करते करते एक दिन उन महामनस्वी नरेश के मन में यह विचार हुआ कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान क्यों न करूं। स निश्चितां मतिं कृत्वा यष्टव्यमिति बुद्धिमान् मंत्रिभिः स धर्मात्मा सर्वैरपि कृतात्मभिः। ततो ब्रवीन् महातेजः सुमन्त्रः मन्त्रिसत्तमः दीर्घमानय मे सर्वान् गुरुंस्तान् सुपुरोहितान्। तदा सुमन्त्रस्त्वरितं गत्वा त्वरितः विक्रमः समानयत् सतान् सर्वान् समन्ताद्वेदपारगान्। अपने समस्त शुद्ध बुद्धि वाले मंत्रियों के साथ परामर्श पूर्वक यज्ञ करने का ही निश्चित विचार करके उन महातेजस्वी बुद्धिमान एवं धर्मात्मा राजा ने सुमंत्र से कहा, मंत्री प्रवर, तुम मेरे समस्त गुरुजनों एवं पुरोहितों को यहाँ शीघ्र बुला ले आओ। तब शीघ्रतापूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले सुमंत्र तुरंत जाकर उन समस्त वेद विद्या के पारंगत मुनियों को वहाँ बुला लाए। सुयज्ञं वामदेवं च जाबालिमत काश्यपं पुरोहितं वासिष्ठं च ये चाप्यन्ये द्विजोत्तमाः। तान् पूजयित्वा धर्मात्मा राजा दशरथस्तथा तदा इदं धर्मार्थसहितं श्लक्षणं वचनमब्रवीत्। मम लालप्यमानस्य सुतार्थं नास्ति वै सुखं तदर्थं हयमेघेन यक्ष्वामीति मतिर्मम। सुयज्ञ वामदेव जाबाली काश्यप कुलपुरोहित वशिष्ठ और भी जो श्रेष्ठ ब्राह्मण थे उन सबकी पूजा करके धर्मात्मा राजा दशरथ ने धर्म और अर्थ से युक्त होकर मधुर वचन कहा। महर्षियों, मैं सदा पुत्र के लिए विलाप करता रहता हूँ। उसके बिना इस राज्य आदि से सुख नहीं मिल सकता। अतः मैंने यह निश्चय किया है कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध द्वारा भगवान का यजन करूं। तदहं यष्टुमिच्छामि शास्त्रदृष्टेन कर्मणा। कथं प्राप्स्याम्यहं कामं बुद्धिरत्र विचिन्त्यताम्। ततः साधुरिति तद्वाक्यं ब्राह्मणा पूजयन् वसिष्ठ प्रमुखाः सर्वे पार्थिवस्य मुखेरितं। मेरी इच्छा है कि शास्त्रोक्त विधि से इस यज्ञ का अनुष्ठान करूं। अतः किस प्रकार मुझे मेरी मनोवांछित वस्तु प्राप्त होगी, बताइए। इस प्रकार विचार कर आप लोग यहाँ इसका विचार कीजिए। राजा के ऐसा कहने पर वशिष्ठ आदि सब ब्राह्मणों ने बहुत अच्छा यह कहकर उनके मुख से कहे गए पूर्वोक्त वचन की प्रशंसा की। ऊचुश्च परम प्रीता सर्वे दशरथं वचः संभारा संभ्रियन्ता ते तुरगश्च विमुच्यताम्। सरव्याश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयतां सर्वथा प्राप्स्यसे पुत्रानभिप्रेतां स पार्थिव। तस्य ते धार्मिकी बुद्धिरियं पुत्रार्थम आगता। फिर वह सभी अत्यंत प्रसन्न होकर राजा दशरथ से बोले, महाराज, यज्ञ सामग्री का संग्रह किया जाए, भूमंडल में भ्रमण करने के लिए यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए तथा सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। तुम यज्ञ द्वारा सर्वथा
अपनी इच्छा के अनुरूप पुत्र प्राप्त कर लोगे, क्योंकि पुत्र के लिए तुम्हारे हृदय में ऐसी धार्मिक बुद्धि का उदय हुआ है। ततस्तुष्टो भवद्राजा श्रुत्वैतद्भाषितम् अमात्यान ब्रवीद राजा हर्ष व्याकुललोचनाः संभारा संभ्रियन्तात्मे गुरुणां वचनादिह समर्थाधिष्ठितश्चाश्वः सोपाध्यायो विमुच्यतां सरव्याश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयतां शान्तयश्चापि वर्धन्तां यथा कल्पं यथा विधि शक्य प्राप्तुमयं यज्ञः सर्वेणापि मयीक्षिता नापराधो भवेत् कष्टो यद्यस्मिन् क्रष्टु सत्तमे छिद्रं हि मृगयन्ते स्म विद्वांसो राक्षसाः ब्रह्मराक्षसाः। ब्राह्मणों का यह कथन सुनकर राजा बहुत संतुष्ट हुए। हर्ष से उनके मित्र चंचल हो उठे, उनके नेत्र चंचल हो उठे। वह अपने मंत्रियों से बोले, गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार यज्ञ की सामग्री यहाँ एकत्र की जाए। शक्तिशाली वीरों के संरक्षण में उपाध्याय सहित अश्व को छोड़ा जाए। सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण हो। शास्त्रोक्त विधि के अनुसार क्रमशः शांति कर्म का विस्तार किया जाए, जिससे विघ्नों का निवारण हो। यदि इस श्रेष्ठ यज्ञ में कष्टप्रद अपराध बन जाने का भय न हो तो सभी राजा इसका संपादन कर सकते, परंतु ऐसा होना कठिन है, क्योंकि विद्वान ब्रह्म राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए छिद्र ढूंढा करते हैं। विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति तद्यथा विधिपूर्वं मे क्रतुरेष समाप्यते तथा विधानं क्रियतां समर्था साधनेष्वति श्विति। विधिहीन यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला यजमान तत्काल नष्ट हो जाता है। अतः मेरा यह यज्ञ जिस तरह विधिपूर्वक संपन्न हो सके वैसा उपाय किया जाए। तुम सब लोग ऐसे साधन प्रस्तुत करने में समर्थ हो। तथेति चाब्रुवन् सर्वे मंत्रिणः प्रतिपूजिताः पार्थिवेन्द्रस्य तद्वाक्यं यथापूर्वं निशम्यते। राजा के द्वारा सम्मानित हुए समस्त मंत्री पूर्वत उनके वचनों को सुनकर बोले, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। तथा द्विजास्ते धर्मज्ञा वर्धयन्तो नृपोत्तमम् अनुज्ञातास्ततः सर्वे पुनर्जगमुर यथागता। इस प्रकार वह सभी धर्मज्ञ ब्राह्मण भी नृपश्रेष्ठ दशरथ को बधाई देते हुए उनकी आज्ञा लेकर जैसे आए थे वैसे ही फिर लौट गए। विसर्जयित्वा तान् विप्रान् सचिवान् निदमब्रवीत् ऋत्विग्भिरूपसंदिष्टो यथावत् कर्तुराप्यता। उन ब्राह्मणों को विदा करके राजा ने मंत्रियों से कहा, पुरोहितों के उपदेश के अनुसार इस यज्ञ को विधिवत पूर्ण करना चाहिए। इत्युक्त्वा नृपशार्दूलः सचिवान् समुपस्थितान् वर्जयित्वा स्वं वेश्म प्रविवेश महामतिः। वहाँ उपस्थित हुए मंत्रियों से ऐसा कहकर परम बुद्धिमान नृपश्रेष्ठ दशरथ उन्हें विदा करके अपने महल में चले गए। ततः स गत्वा ताः पत्नीर् नरेन्द्रो हृदयंगमाः उवाच दीक्षां दिशत यक्ष्वेहं सुतकारणात्। वहाँ जाकर नरेश ने अपनी प्यारी पत्नियों से कहा, देवियों दीक्षा ग्रहण करो, मैं पुत्र के लिए यज्ञ करूँगा। तासां तेनातिकान्तेन वचनेन सुवर्चसां मुखपद्मान्यसो शोभन्त पद्मानीव हिमात्यये। उस मनोहर वचन से उन सुंदर कांति वाली रानियों के मुख कमल वसंत ऋतु में विकसित होने वाले पंकजों के समान खिल उठे, अत्यंत शोभा पाने लगी। महाराज वह रानियाँ खुश होने लगी, संतान किसको प्यारी नहीं लगती। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडः अष्टमः सर्गः। बोलिए श्री रामचंद्र की जय।